डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, CH3। अब मैंने ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो दिस इज अलीन्स, ये हमारे पास अलीन है, एंड दिस इज डाइईन। ठीक है, और वो 2 पाई बॉन्ड है, तो मैं इसको मैं एल्काइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है ना, तो एल्काइन का हम पोजीशन चेंज कर देंगे तो अलग अलग ग्रुप वो बन जाएगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो वो एक ही रहेगा। ठीक है ना। सो ओके हियर, सर। हाँ, तो हम बोल सकते हैं ये डाइईन्स हैं, ये अलीन्स हैं, और यहाँ को क्या है, एल्काइन। एल्काइंस। तो दिस शोज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये भी हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। अब देखो अमीन्स का तो बहुत आसानी है, कोई सी दिक्कत नहीं है। जस्ट वेट प्यारे बच्चों, मेरा ना जो वाईफाई राउटर है वो भी डिस्चार्ज हो रहा है। आप लोग थोड़ा इसी पे मेडिटेट कीजिए, जो भी मैंने लिखाया है। आई एम जस्ट कमिंग विद इन सेकंड्स, जस्ट विद इन सेकंड्स। ओके सर। यस प्यारे बच्चों, आई एम बैक, एक्सट्रीमली सॉरी आप लोगों की बहुमूल्य समय वेस्ट हुआ। यस, तो हमने ये देख लिया। अब उसके पास हमारे पास अमीन्स आती हैं। अमीन्स का तो और आसानी है, कोई दिक्कत नहीं होती, बस अमीन्स में थोड़ा सा वेरिएशन आता है। जैसे मान लीजिए, जैसे लेट सपोज आई हैव 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, तो अमीन्स इन इटसेल्फ आर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, यू नो। इसलिए दिस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके सर। अमीन्स शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। लेट सपोज आई हैव प्रोपेन अमीन CH3, CH2, CH2, NH2। दिस इज प्रोपेन अमीन। ये कौन से अमीन है हमारे पास, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? सो 1 डिग्री। यस, 1 डिग्री है। सर 1 जब to नाइट्रोजन से एक कार्बन कनेक्टेड होता है, एक साइड से कार्बन कनेक्टेड होता है, दैट इज 1 डिग्री। अब मान लीजिए मेरे पास कुछ इस प्रकार से है, ये CH3, CH2, NH and CH3, it will be 2 डिग्री अमीन। yes, this will be 2nd डिग्री और 2 डिग्री। अगर मैं 3 डिग्री बनाना चाहता हूँ, तो इधर से CH3, हमारा शेर शांत है आज, अभी लेट आया है शेर ना, भूखा है अभी। तो रात में क्लास रखते हो, भूख लगती है इस टाइम पे और क्लास रख लेते हो, क्या करें, शेर्स खाना नहीं मिला। सर इसे हम तो 1 पोजिशनल डिग्री, आइसोमर्स नहीं बोल सकते? दीज आर नॉट पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसो, आप देखो इसमें पेरेंट चेन का साइज हमेशा बदल रहा है, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सर, पोजीशन सॉरी। बोल नहीं सकते। ठीक है यस ना। यस सर, यस सर सर। फॉर्मूला भी सेम है। तो हर एक चीज हमें देखनी होती है, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। तो पेरेंट चेन चेंज हो रही है, अब ऐसा नहीं पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही, पूरा स्ट्रक्चर ही बदल रहा है। ठीक है ना। अब पोजीशन का एग्जांपल देता हूँ। वैसे मान लीजिए दीज ऑल 3 आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, CH3, CH, NH2 एंड CH3। These two are positional isomerism. Understood? ओके सर। पेरेंट यस चेन सर। में 3 कार्बन है, लेकिन सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, isn't it? यस सर। Okay. So in this way we can differentiate between positional isomerism and your functional isomerism in regard with the amines as such. After that is like, cyanides shows functional isomerism with isocyanides. आज का हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो 12th चैप्टर के लिए, ऑफ कोर्स अल्डिहाइड कीटोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग प्लीज टॉटोमेरिज्म हम भी डिस्कस करेंगे। बहुत पूरे अल्डिहाइड कीटोन्स में टॉटोमेरिज्म भरा रहता है। आप लोग अभी अच्छे से समझ लीजिए क्या होता है टॉटोमेरिज्म। ठीक है, जैसे CH3, C ट्रिपल बॉन्ड N, बच्चों ये क्या है,
इथेनाइट्राइल। इथेनाइट्राइल। और ये बच्चों आइसोमेरिज्म शो करेगा CH3 एंड डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड C। दिस इज नाइट्राइल, दिस इज आइसोनाइट्राइल और आइसोसाइनाइड, जो भी आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इन दोनों के साथ में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। यस जस्ट मैंने कहीं पूछा नहीं, प्यारे बच्चों में बहुत से नए बच्चे भी ज्वाइन किए हैं, तो सभी को स्क्रीन क्लियरली विजिबल है? गौरी, आर यू देयर? इट्स विजिबल? समझ में आ रहा है आपको? सुधांशु को? सुधांशु जी, यस, अब आप देखिए सुधांशु। सुधांशु क्या ये लगे बैठो कान में, कहाँ चढ़ जाए? यस, ठीक है ना। नेक्स्ट इज लास्ट है, आप लोगों ने अमाइड्स का नाम सुना है? यस सर। चलो बताओ, आप लोग बताओ सर अमाइड्स लिखवाया किस था सर आपने। हाँ, अमाइड्स किसके साथ शो कर सकता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म? हमारे पास 12th के बच्चे भी हैं, बताओ। अमाइड्स एंड ऑक्साइड्स। हाँ यस सर को। अमाइड्स एंड ऑक्साइड्स, ठीक है, याद आ गया वो आप लोगों को। यस सर। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये हमारा क्या है, अमाइड है ऑक्साइम है? अमाइड। ये अमाइड है। ऑक्साइम क्या होता है प्यारे बच्चों? ऑक्साइम होता है CH3 CH2 C, ठीक है ना, यहाँ पर H, अब डबल बॉन्ड होता है यहाँ N के साथ, N 3 वैलेंसी बनाता है तो यहाँ पर OH कनेक्ट हो जाएगा, तो दिस इज ऑक्साइम। यस सर। और ये हमारा क्या है, अमाइड। ये नीट लिखे आप उस टाइम पे क्यों नहीं आए थे? अब लगा तो दो, अरे जो भी है तो प्रोजेक्ट क्या पूछ के लिखे, ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? दिस इज यस फंक्शनल सर। आइसोमेरिज्म। ये क्या है हमारा सर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नाउ देयर इज अ फोर्थ आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, चेन आइसोमेरिज्म, देन पोजीशन आइसोमेरिज्म, आफ्टर दैट फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और अब है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म किसी को पता है मेटामेरिज्म क्या होता है? इफ यू ऑल रिमेंबर। सर आई थिंक चेन में फर्क पड़ता है, लाइक CH3O CH3 CH2 सॉरी CH2 CH2 CH3, और अगर हम O के दोनों साइड पे अगर इथेन लगा दे तो वो मेटामर्स यस सर। कहलाते हैं उसपे। पहले प्यारे बच्चों, मेटामर्स आर शोन बाय मल्टीवेलेंट ग्रुप्स। मल्टीवेलेंट ग्रुप्स, अब ये मल्टीवेलेंट ग्रुप्स क्या होता है, और मोस्ट लाइकली हमारे जो ऑर्गेनिक में है जो बाईवेलेंट ग्रुप्स होते हैं, बाईवेलेंट वो बनाते हैं। जिससे बाईवेलेंट ग्रुप्स में बताता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ग्रुप है, ये ईथर ग्रुप है प्यारे बच्चों। यस सर। बाईवेलेंट मतलब जिसकी यस सर। दो वैलेंसी होती है। यस सर। और इवन थायो ईथर ग्रुप है हमारे पास S, और हमारे पास 2 डिग्री अमीन है, यस सर। ये भी बाईवेलेंट है। और हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, ये कौन है प्यारे बच्चों? कीटोन। कीटोन। ये भी क्या दिखाएगा हमारे पास? बाइवेलेंस। मल्टीवेलेंट। बाइवेलेंट नेचर। बाइवेलेंट बाइवेलेंट। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नो सर। सर मुझे समझ नहीं आया। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मेटामर क्या होते हैं, जैसे ईथर है, अगर मैं, हाँ जी,
अच्छा, मैंने सुना रेड कलर तो डेंजर जोन में आता है, तभी दिख रहा है आप लोगों को। कोई नहीं, हम वाइट ले लेंगे। कंफर्ट्स ऑफ अनस स्पीकिंग फ्रॉम रुड़की। फर्स्ट एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आप दिख रहा है CH3 CH2 CH2 CH3, ये पहले बच्चों ईथर है, यस सर। ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH2 O CH3। मतलब जो बाइवेलेंट साइड है उनके बस नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो रहे हैं, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। so these are called metamers, these are called metamers। मान लीजिए मैंने और उसमें कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं, मान लीजिए और भी एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ करता हूँ CH3O CH CH3 CH3। अगर इसमें भी हम कुछ चेंज करते हैं, ये तीनों के तीनों मेटामर होंगे। देखो ये मेटामर है इसका, और ये मेटामर है इसका, इसका, हाँ ठीक है सर, ओके। ठीक है ना। इन दोनों Yes. के बीच में रिलेशन क्या होगा? सर चेन आइसोम मतलब मेटम सर चेन आइसोमर्स। सर मेटामर नहीं बोलेंगे, देखो इधर भी 3 कार्बन, इधर 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन, तो दीज आर चेन आइसोमर, चेन आइसोमर्स, यस सर। ठीक है ना। जब यस नंबर सर। ऑफ कार्बन डिफर कर जाएं तो दीज आर मेटामर्स, इन दोनों के बीच को हम बोलेंगे मेटामेरिज्म, और ये भी मेटामेरिज्म, ठीक है ना। इससे मान लीजिए मैं यस आपको सर। एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आई हैव CH3 CH2 NH CH2 CH3, ये भी हमारे पास 2 डिग्री अमीन है। इसको भी एग्जैक्टली हम ऐसे ही लिख सकते हैं, आप देखिए CH3 CH2 CH2 NH CH3, क्लियर। और इसमें क्या चेंज कर सकता हूँ मैं, CH3 NH जो प्रीवियस में चेंज किया था, CH CH3 एंड CH3, बस NH आ गया। सो दीज आर बाईवेलेंट ग्रुप्स, क्या है इनकी वैलेंसी 2 है, तो साइड में बस चेंज होती रही, उसी के अकॉर्डिंग वो मेटामेरिज्म देते रहेंगे। इवन हम कीटोन का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं कीटोन का एग्जांपल लेता हूँ, लेट सपोज मेरे पास पेंटेनॉन है CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ऐसे ये है, ये हमारे पास कीटोन है। और मैंने मान लीजिए इसको ऐसे लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। आगे कोई बच्चा बोल सकता है सर ये तो पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है। सर मैं वही पूछने वाला था। ध्यान मेरा रखना, भी डाउट। मेटामर्स आर आल्सो पोजीशनल आइसोमर्स, बट लेकिन अगर सिंगल करेक्ट ऑप्शन है उसमें मेटामर लिखा हुआ है तो हम उसमें क्या बोलेंगे, मेटामर बोलेंगे। ओके सर। नहीं आया समझ, क्या बोलेंगे, मेटामर्स। मेटामर्स बोलेंगे। अगर मेटामर नहीं है तो फिर विल गिव अ चांस टू द पोजीशनल आइसोमर्स, क्लियर है। बट सर अगर फर्स्ट एग्जांपल हो तो उसमें पोजीशनल आइसोमर्स कैसे होगा? हाँ, इसमें इसमें पोजीशनल आइसोमेरिज्म है, इसमें क्या है, पोजीशनल आइसोमेरिज्म। ओके सर। ये पोजीशनल आइसोमेरिज्म भी है एंड मेटामर भी है। तो लेकिन हम प्रायोरिटी देंगे मेटामर को, तो ये अलग ही फंक्शनल ग्रुप है। अगर मेटामेरिज्म नहीं दिया हुआ है तो हम किसको देंगे, पोजीशनल आइसोमर्स। पोजीशनल आइसोमर्स। और इतना मेटामर से बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये मैच भी कर जाता है पोजीशनल आइसोमेरिज्म से, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि मेटामेरिज्म कहाँ कहाँ होता है। इवन ये पूछ सकता है कि विच एग्जांपल शोज द मेटामेरिज्म, तो आपको पता होगा तभी तो आप पता चलते हो कि हाँ मेटामेरिज्म का मतलब भी यही है। तो मेटामेरिज्म इज शोन बाय बाइवेलेंट ग्रुप्स, ठीक है ना। यस सर। जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O O CH2
CH3, लेट सपोज ये है, और मैंने इसमें थोड़ा चेंज करके मैंने ऐसे कर दिया इसको CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3। ये क्या होंगे, क्या इनको मेटामर्स बोलेंगे? यस सर, बोलेंगे सर, बोलना चाहिए सर। बोलेंगे सर एस्टर्स हैं। नो सर, बट बाइवेलेंट तो नहीं है ना सर ये चीज। यस सर। ester is a bivalent from here and from here, ठीक है ना? So even Okay, sir. it is extended to ester as well, तो ester भी हमें क्या देगा? मेटामर्स देगा। Now very important point, very important topic, tautomerism। सर Yes, सर ये जो इन दोनों में पेरेंट चेन तो अलग होगी ना? इन दोनों में पेरेंट चेन, हाँ दोनों में अलग होगी। इसमें पेरेंट चेन हो जाएगा 1 2, इसमें जाएगा 1 2 3। हाँ तो फिर ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं होंगे फिर, है ना? हाँ ये पोजिशन आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ओके सर। ये मेटामर होगा, ठीक है ना? लेकिन अब कीटोन्स के रूप में देखें तो यहाँ पे देखो चेन सेम है, दोनों की चेन लेंथ सेम रहेगी, लेकिन इसको हम पोजिशन आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं। हर एक मेटामर में पोजिशन आइसोमर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ओके सर। ओके सर। नाउ कम्स टॉटोमेरिज्म। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉटोमेरिज्म है क्या? कभी कभी टॉटोमेरिज्म को बोलते हैं, चलो वो तो बाद में बताऊंगा क्या क्या बोलते हैं। अब टॉटोमेरिज्म है क्या, पहले हम ये समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो पहले मैं प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो सारी चीजें बाद में बताऊंगा। अब इसमें स्पेसिफिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास अल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज द अल्डिहाइड ग्रुप, ये अल्डिहाइड ग्रुप है। अब सर व्हाट हैपेंस, ये एक इक्विलिब्रियम करता है, और इक्विलिब्रियम कैसे करता है? जिस अल्डिहाइड ग्रुप के बगल वाले कार्बन जो होता है उसको बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। अल्डिहाइड के बगल वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अल्फा का अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन वाली हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। सिंपल है। यस। तो अब क्या होता है, ये अल्फा हाइड्रोजन थोड़ा एसिडिक होता है। ये अल्फा हाइड्रोजन इज स्लाइटली एसिडिक। अब ये बच्चों स्लाइटली एसिडिक क्यों है, इसकी बहुत अच्छी प्रेम कहानी है। आप देखो जैसे ही ये स्लाइटली एसिडिक होगा तो बच्चों आपको मिलेगा यहाँ CH2 नेगेटिव, यहाँ C डबल बॉन्ड O और H। अभी मैंने रेजोनेंस बताया नहीं, लेकिन आप लोगों को रेजोनेंस का आइडिया तो होगा। फिर प्यारे बच्चों रेजोनेंस केमिकल बॉन्डिंग में भी हम सिखाते हैं 11th क्लास में। तो यस देखो सर। नेगेटिव साइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कंजुगेशन में है। अब कंजुगेशन में है तो नेगेटिव साइन यहाँ पर रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, स्टेबलाइज होगा। और जब जब चीज स्टेबलाइज होगी तो बच्चों बनेगी, और वो बच्चों बनेगी तो ये तभी बन सकती है जब बच्चों ये H प्लस रिलीज करे। अगर ये H प्लस रिलीज करेगा इसका मतलब ये H एसिडिक है, और जैसे ये H एसिडिक है तो रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस क्या होगा कि ये माइनस साइन यहाँ डबल बॉन्ड में आएगा और ये अपना माइनस साइन छीन लेगा। और जैसी साइन माइनस साइन ऑक्सीजन पाएगा प्यारे बच्चों नेगेटिव साइन, वो नेगेटिव साइन जो H निकली है वो H यहाँ से ट्रांसफर होके कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी। तो आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड C OH and H। This is tautomerism. It is not actually resonance. Of course, resonance is the cause of tautomerism, but it is not a tautomerism. क्योंकि इसमें एटम का ट्रांसफर हो रहा है, बॉन्ड का भी ट्रांसफर हो रहा है। रेजोनेंस में सिर्फ बॉन्ड का ट्रांसफर हो रहा है। तो tautomerism is not actually the resonance. Tautomerism is a completely different aspect, a different, process to give different functional groups। ये आपका अल्डिहाइड है और इसको इसमें हमारा इन ग्रुप भी है, ऑल भी है, तो प्यार से हम इसको बोलते हैं इनॉल। क्या बोलते हैं इसको प्यार से? इनॉल। ठीक है ना? आप देखो थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3
अब आप देखिए इसके पास अल्फा एच के इधर कितने हैं, यहाँ पर अल्फा एच 3 है, यहाँ पर अल्फा एच भी 3 है, तो 6 अल्फा एच से एच जा सकती है और डबल बॉन्ड आ सकता है, तो कहीं से एक से अल्फा एच निकाल दो और डबल बॉन्ड बना दो, तो यहाँ से एच गया, डबल बॉन्ड बना दिया, और उस एच को पकड़ के इस O पे लगा दो और ये बन गया CH3। दिस इज प्रोपेनॉन एंड दिस इज इनॉल फॉर्म ऑफ प्रोपेनॉन। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आ रहा है कुछ समझ में? यस सर। यस सर। यस। जैसे मान लीजिए मेरे पास है कुछ इस प्रकार से है, लेट्स सपोज ये भी हमारे पास एक कीटोन फॉर्म है और ये एक अल्फा एच है। अब क्या होगा, ये अल्फा एच उड़ के कहाँ जाती है प्यारे बच्चों, किसके पास जाती है? उनके पास सर ऑक्सीजन। वो और यस सर सर। बेंजीन बन जाएगा, और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ तो आ जाता है, बेंजीन के तो ऊपर आपका क्या बनेगा, इस कंपाउंड का नाम बताओ? फिनॉल। बेंजीन और OH। ये बन गया फिनॉल। फिनॉल। और फिनॉल एरोमेटिक है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। यस सर। फिनॉल यस सर। एरोमेटिक है और बहुत ज्यादा वो होता है, तो देखा जाता है ये 99% एग्जिस्ट करता है, और ये बेचारा ऑलमोस्ट नल, ऑलमोस्ट ओके नल सर। बोल सकते हैं। तो कौन कितना एग्जिस्ट करेगा वो डिपेंड करता है कौन कितना स्टेबल है प्यारे बच्चों, कौन कितना स्टेबल है। तो अभी हम बताएंगे स्टेबिलिटी किस किस से होती है। जहां ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कौन कितना बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसे क्या है, तो इट्स वेरी रेलिवेंट एज वेल। यस तो अभी हमने समझा कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हो सकता है। तो सिंपल, जो पहले देखो अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो जाके टूट के कहाँ लग जाएगी, ऑक्सीजन पे लग जाएगी, और डबल बॉन्ड उन दो कार्बन के बीच में आ जाएगा। जिससे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मेरे पास कुछ इस प्रकार से एक ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड हो। अब बताओ इसका जो इनॉल फॉर्म होगी क्या बनेगी, टॉटोमेरिज्म होगी, क्या बनेगा? मतलब पहले बच्चों टॉटोमेरिज्म होगी क्या बनेगा? ये हमारी गूगल मीट की जनता बड़ी शांत है आज। बोलो शेर बोलो। सर एक एच टूट जाएगा, उसके बाद चला जाएगा, और बाकी सर एक बॉन्ड आ सर जाएगा वहां पे, हाँ बस सर सर यही इसमें तो होगा। अल्फा हाइड्रोजन है ही ना, है ही नहीं। यस सर, मैं जोशी भी आपको कह भी नहीं रहा आ रहा था। समझ में? बच्चों देयर इज नो है तो अल्फा है। एच, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। हाँ यस सर। सर। इट इज सही सी डंडी एच क्या है थ्री फिर? ये डंडी है, CH3 की डंडी है ये। हम्म, ये अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन बच्चों नो अल्फा हाइड्रोजन, ओनली कार्बन कार्बन, सो इट मींस नो इनॉल फॉर्म। यस सर। यस सर। ये इनॉल फॉर्म देगा ही नहीं। नहीं आया समझ में? आ गया। सर आगे समझ। ठीक है ना, क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, नहीं बहुत एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत थोड़ी ना हमारे पास। जैसे मान लीजिए आपको अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, चलो आप लोग बताइएगा। बताओ क्या इसमें टोटोमेरिज्म होगा? सर इसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं है। यस बच्चों, इसमें ऑक्सीजन यस नहीं है, सर। इसमें यस नो सर। वही टोटोमेरिज्म सर। है। नहीं कोई महान व्यक्ति लगा हुआ अल्फा एच को ढूंढने के लिए। ये will be नो टोटोमेरिज्म। ठीक है, चलो एक यस और। सर। इसमें बताओ। सर नहीं होगा, सर नहीं होगा, सर पहले से ही हो रखा है। OH इसमें पहले ही रखा है। टोटोमेरिज्म होगा? नहीं होगा सर। नहीं सर नहीं नहीं होगा। होगा सर। क्यों नहीं होगा? सर हो सकता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी फुल। सर जो
ओ डबल या बॉन्ड नहीं है। अल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, हम्म, अल्डिहाइड कीटोन्स होना चाहिए अभी Yes, इस sir. केस में। एल्कोस डू नॉट शो टॉटोमेरिज्म। रेजोनेंस, रेजोनेंस के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए, वही नहीं है प्यारे बच्चों, रेजोनेंस हवा में होगा। Yes, sir. ठीक है ना। तो दिस सम थिंग्स, जैसे मान लीजिए कुछ और मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास है बताओ टॉटोमेरिज्म होगा यहाँ पर? नो सर, अल्फा एच नहीं है सर। नहीं है सर। यहाँ पे अल्फा एच नहीं है, तो यहाँ पर नो टॉटोमेरिज्म, यहाँ भी टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। तो आप देखिए हमारे पास एक तो इनॉल फॉर्म है और एक कीटो फॉर्म है। सिंपल हम कीटो इनॉल Keto. फॉर्म बोल देते हैं। तो मैं एक एग्जांपल Yes, देता हूँ sir. सिंपल आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास साइक्लोहेक्सेनॉन है, डबल बॉन्ड ओ, ये क्या देगा मुझे? एक इनॉल फॉर्म देगा। यहाँ से एच हटके बच्चों कहाँ चली जाएगी? ऊपर ऊपर। Oxygen. और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है ना। Yes, sir. दिस इज इनॉल फॉर्म एंड दिस इज कीटो फॉर्म। Keto. And the extent or relative stability of keto enol decides the relative amount of keto and enol form। जो ज्यादा स्टेबल होगा प्यारे बच्चों, वो उसका अमाउंट ज्यादा होगा, क्योंकि दिस इज इन इक्विलिब्रियम। ये हमेशा किस में है? इक्विलिब्रियम में है। चलिए यहाँ तो बन ही नहीं रही, तो दिस इज इन इक्विलिब्रियम। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उधर साइड में इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा, उधर साइड में इक्विलिब्रियम ज्यादा ज़्यादा होगा। होगा। Yes, क्यों? sir. इक्विलिब्रियम Yes, sir. फेवर्ड होता है फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड, वो डिपेंड करता है आपका Backward. कौन सा, किसका फॉर्मेशन ज्यादा फेवर है। तो सबसे पहले So लिखना forward. फीचर्स ऑफ टॉटोमेरिज्म, फीचर्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। फर्स्ट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेजोनेंस। ध्यान रखना पहले बात, तो ये बहुत एग्जाम पूछा जाता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेजोनेंस, ये रेजोनेंस से प्यारे बच्चों बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट फ्रॉम रेजोनेंस। सेकंड, टॉटोमर्स, टॉटोमर्स exist in dynamic equilibrium, exists in dynamic equilibrium, dynamic equilibrium। ठीक है ना, क्लियर। एंड थर्ड, Yes, sir. it is mandatory to have alpha H for tautomerism। बिना अल्फा एच के टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है। सर अगर स्टेबिलिटी देखें रेजोनेंस हाइब्रिड की और टॉटोमेरिज वाले स्ट्रक्चर की, तो किसकी ज़्यादा होती है? नहीं, टॉटोमेरिज्म स्टेबिलिटी नहीं बढ़ाता है, बढ़ाते टॉटोमेरिज्म तो एक अलग फंक्शनल ग्रुप बना देता है। ओके सर। टॉटोमर तो एक आइसोमेरिज्म है, ये कोई रेजोनेंस इज नॉट आइसोमेरिज्म। ओके सर। टॉटोमेरिज्म कभी कभी हम डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं, डेस्मोट्रोपिज्म दूसरा नाम है। कभी कभी भी छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा, डेस्मोट्रोपिज्म भी कभी कभी किसी को पूछ लिया जाता है। अब देखो किस किस पर इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ मुझे ये याद आ रही थी, मैं टाइम देख लेता हूँ बच्चों को, कुछ ऐसा नहीं हो या जो बच्चे बोले सर बस हो गया, हालत खराब हो गई इन दिस वे ना। तो ओके फाइन, आप लोग में से बहुत से बच्चों को जाना होगा, लेकिन आप लोग रेगुलरली आइए। आप लोग आज सॉल्यूशन की क्लास में तो आए नहीं दोपहर में, क्या? मयंक लोहानी, भावना,
नंदिनी पटेल, और कौन कौन नहीं थे? बहुत से बच्चे नहीं थे। दिशु तो शायद आज आई नहीं आई, पता नहीं। बहुत से बच्चे नहीं थे, तो आप लोग भी लाइव रहिएगा। आई एम जस्ट डीलिंग विद स्काइप स्टूडेंट्स। ओके डियर, सो विल स्टॉप द क्लास ओवर हियर। फिर कल से हम इसका स्टेबिलिटी कल से देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों? ओके सर। ओके सर। थैंक यू वेरी मच। क्या? थैंक यू सर। सर कल क्लास होगी? आई मीन टू से डे आफ्टर टुमारो, ठीक है? ओके सर। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.